नमस्कार, मैं अनुज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का द एके भारत शो में। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च 2024 को श्रीनगर पहुंचे। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उन्होंने पहले एक पर्वत को प्रणाम किया और उसके बाद वहां फोटो खिंचवाई। ये तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने जानकारी दी कि आज उन्हें शंकराचार्य पर्वत को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद जो शंकराचार्य पर्वत चर्चा में आया है उसका अपना एक अलग इतिहास रहा है। इस वीडियो में इसी से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ बना मंदिर कश्मीर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसके बारे में मौजूद जानकारी बताती है कि मंदिर का निर्माण राजा गोपाल दात्य ने करवाया था। बाद में डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थीं। जब जगत गुरु शंकराचार्य अपने भारत यात्रा के दौरान यहां आए थे तो उन्होंने इसी पर्वत पर साधना की थी और उनका साधना स्थल आज भी यहां मौजूद है। हर हिंदू के लिए जहां शंकराचार्य पर्वत एक पवित्र स्थान है, वहीं इस्लामी कट्टरपंथियों की आंख में इसकी पवित्रता खटकती रहती है। आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग इस जगह को आज भी तख्त-ए-सुलेमान का नाम देकर बुलाते हैं और शंकराचार्य पर्वत का नाम लोगों की स्मृति से मिटाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर को बाबरी मस्जिद कहने लगे थे। इस पर्वत का नाम लोगों की जुबान पर तख्त-ए-सुलेमान करने का काम आज से नहीं हो रहा। साल 2014 में भी इस पर विवाद हुआ था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस पर्वत के और भी कई नाम हैं और वो रहेंगे। ये अकेली जगह नहीं है जिसके एक से ज़्यादा नाम नहीं होते। शंकराचार्य पर्वत का नाम भले ही सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं बदला गया हो, लेकिन कश्मीर के इस्लामी कट्टरपंथियों ने इसे तख्त-ए-सुलेमान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कश्मीर का कोई पहला स्थान नहीं है जिसका नाम बदलकर वहाँ का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया हो। इसी कश्मीर के अनंतनाग जिले को इस्लामाबाद बोलते हुए भी कई लोगों को सुना जा चुका है। अनंतनाग को कभी कश्मीर की प्राचीन राजधानी कहा जाता था, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ के मंदिरों को नष्ट करके इसे इस्लामाबाद नाम दिया था। आज के समय में इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, लेकिन कश्मीर के कट्टरपंथी फिर भी अनंतनाग को इस्लामाबाद का नाम देने से नहीं चूकते। हद तो तब हो गई जब एक बार साल 2014 में खबर को पढ़ते वक्त डीडी के एक सरकारी एंकर ने अनंतनाग को इस्लामाबाद और शंकराचार्य पर्वत को कोह-ए-सुलेमान कह दिया। इससे बहुत बवाल हुआ और बाद में उसे एंकरिंग से हटाकर अलग कामों में लगा दिया गया। लेकिन सोचिए, अगर वो विरोध नहीं होता तो क्या धीरे धीरे इस्लामाबाद आम लोगों की भाषा में सामान्य नहीं हो जाता। जैसे शंकराचार्य पर्वत से जुड़ा एक इतिहास है, वैसे ही अनंतनाग नाम से भी हिंदू आस्था जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अमरनाथ गुफाओं के रास्ते में अपने कई सर्पों को छोड़ा था, इसलिए इसे यह नाम मिला। इसके अलावा कश्मीर में नाग का अर्थ झरने से बताया जाता है, इसलिए ये भी मान्यता है कि अनंत झरने होने से इस स्थान को अनंतनाग कहा गया है। इन दोनों जगहों के अतिरिक्त भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर इस्लामी आतताइयों का कहर बरपा और उनका नामो निशान मिटाने का प्रयास हुआ। इनमें एक नाम मार्तंड सूर्य मंदिर का है, जिसकी स्थापना कश्मीर के महान राजा ललितादित्य मुक्तिपीड ने की थी, लेकिन बाद में इसे सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने ध्वस्त करवा दिया था और हिंदू आज भी इसके टूटे हिस्से देख मीरी द्वारा दिए गए घाव को महसूस करते हैं। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों की धूर्तता देखिए कि इस पवित्र स्थान को शैतान की गुफा बताकर दुनिया के आगे पेश करते हैं, जैसे साल 2014 में हैदर फिल्म में किया गया था। इस फिल्म में इस स्थान को शैतान की गुफा का तमगा दिया गया था और तब किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया था। हाँ, कश्मीरी पंडितों ने अपने मंदिर की छवि गलत दिखाने की जानकारी होने पर इसका विरोध किया था,
लेकिन उस समय उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आपको बता दें कि कश्मीर की जिस धरती पर इस्लाम थोपने का प्रयास मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया, वो कश्मीर कभी ऋषि कश्यप की धरती के नाम से जाना जाता था। यहाँ के मंदिर जग के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक थे। यहाँ की आबादी कभी हिंदुओं की थी। यहाँ धर्म सिर्फ सनातन था। यहाँ नदी झरनों की पूजा होती थी। लेकिन मुस्लिम शासकों के घुसते ही सब बदल गया। सूफियों की परंपरा ने यहाँ कट्टरपंथ के पैर फैलवाए और देखते ही देखते हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त किए जाने लगे। हिंदुओं की पवित्र जगहों के नामों के इस्लामीकरण होने लगे और हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर के इतिहास में जुड़ गया। अब जब पूरे देश की हवा बदली है तो कश्मीर में भी इस्लामिक कट्टरपंथी अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। उम्मीद है कि धीरे धीरे वहाँ भी सनातन का ध्वज फिर से लहराएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।